अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज अबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। इंडोनेशिया के जकार्ता में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक कम्युनिटी तकरीब से खिताब किया। मोदी ने इस मौके पर कहा कि इंडोनेशिया का बविकार एजाज़ मुल्क की 140 करोड़ आवाम का एजाज़ है। मज़कूरा अवार्ड दोनों ममालिक के माबैन बेहतरीन दोस्ती और दिराना ताल्लुकात की पहचान भी है। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि हिंदुस्तान अपने सरकारी दौरे से कबल मैंने अपने डीएनए की जांच कराई तो मुझे पता चला है कि मेरा डीएनए हिंदुस्तानी है। सदर ने कहा कि हमें हिंदुस्तानी इलेक्शन कमीशन से सीखना चाहिए कि किस तरह इंतखाबात कराए जाते हैं और जमहूरियत को इतने सालों की हुक्मरानी के बावजूद जिंदा रखा जा सकता है। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. ड्यूरैंड कप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत पर मसरत का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मज़कूरा कप ने मुल्क में बहुत सारे बासलाहियत फुटबॉल खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का काम किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के साबिक़ आम आदमी पार्टी हुकूमत को जमुना नदी की आलूदगी का मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि पहले केजरीवाल एंड कंपनी जमुना नदी में रोज़ाना 1500 मीटर टन गाय का गोबर फेंका करती थी, मगर अब दिल्ली हुकूमत ने नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ एक मुआहिदा किया है जिसके तहत इसी गोबर को अब गैस में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा मज़कूरा गोबर का इस्तेमाल कुदरती खाद बनाने के लिए भी होगा। अब जमुना नदी में 1 किलो गोबर भी फेंका नहीं जाएगा। अगले सप्ताह समझौता कर 1 किलो गोबर भी यमुना जी में न जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हर रोज का 1500 मैट्रिक टन गोबर ये केजरीवाल एंड कंपनी ने यमुना जी में डालने का काम किया है, ये पाप है। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार ने रियासत के जिले कलबुर्गी का हंगामी दौरा किया। इस दौरे के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शिव कुमार का शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। अवाम का हुजूम शिव कुमार के इस्तकबाल के लिए रास्ते में खड़ा था। चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद शिव कुमार का कलबुर्गी में ये पहला दौरा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ अराजी सरकारी अराजी के साथ लूट खसुट की गई, मगर उस पर आज तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। इनकी पीड़ा मंदिर के चढ़ावे के चोरी से संबंधित नहीं है। इनकी पीड़ा तो इस बात को लेकर के है, राम भक्तों ने अपने प्रभु को श्रद्धा और सम्मान देने के लिए प्रभु का इतना भव्य मंदिर का निर्माण सहयोग से कैसे कर बना दिया है, यह इनकी पीड़ा है। अयोध्या में राम मंदिर के करीब 6 किलोमीटर के फासले पर चंपत रॉय बंसल की जानिब से 86 करोड़ की अराजी खरीदने का इल्ज़ाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि हुकूमत ने किसानों से 4 लाख रुपए फी एकड़ अराजी खरीदी थी, जबकि चंपत रॉय ने 47 रुपए फी एकड़ अराजी खरीदी है। इल्ज़ाम ये भी है कि चंपत रॉय ने आलोक बंसल, मनीष बंसल और तन्वी बंसल के नाम पर मज़कूरा अराजी खरीदी है। E20 को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अब महाज खोल दिया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम 8 कंपनियों को एक मकतूब लिखकर मैं पूछूंगा कि क्या वो अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में मुनफरिद अंदाज का एहतजाज करते हुए भगवान राम की खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। शिमला में अराकीन असेंबली के साथ मिलकर खुसूसी पूजा की उम्मीद जाहिर की। भगवान राम चंदा चोरी में मुलविस अफराद को नहीं बख्शेंगे। AICC हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी लीडर और राजस्थान के साबिक़ चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने राम मंदिर से राजस्थान का खुसूसी रिश्ता है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर राजस्थान का है। उन्होंने सारी तफसीलात भी बताई और चंदा चोरी मामले पर अफसोस का इजहार भी किया। भारी बारिश के सबब मध्य प्रदेश के जिले पन्ना में सरकारी अस्पताल पानी से भर गया। पहली बारिश में ही मज़कूरा अस्पताल स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। बारिश के पानी से मरीजों और मरीजों की तीमारदारी करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वबाई अमराज के फैलने का भी खदशा लाहक है। शिवसेना UBT धड़े के अराकीन असेंबली का एक इजलास पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे की क़यादत में अमल में आया। तमाम अराकीन असेंबली ने इजलास में शिरकत की। खुशगवार माहौल का सियासी पेशरफ्त पर तबादले ख्याल भी अमल में आया। शिवसेना UBT ने इजलास के बाद कहा कि सब कुछ ठीक है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कायदीन और कारकुनों ने रेखा गुप्ता हुकूमत के महकमे सेहत में 650 करोड़ रुपए के घोटाले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। वाज़ेह रहे, चंद दिन कबल आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा MP संजय सिंह ने रेखा गुप्ता हुकूमत पर महकमे सेहत में 650 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम भी लगाया था। TMC छोड़ने के बाद अपने पार्लिमानी हलके का दौरा करने वाले लोकसभा MP सयोनी घोष को अवाम की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। सयोनी घोष की आमद के साथ ही वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें चोर, बेईमान, गद्दार जैसे नारों से मुखातिब किया। हालात की नज़ाकत को भोंप कर सयोनी घोष मौके से फरार होने को ही गनीमत जाना और अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से रवाना हो गई। MTV रोडी से मशहूर राघव ने भी जंतर मंतर पहुंचकर CJP और सोनम वांगचुक से इजहार यगानत किया। राघव ने जंतर मंतर से भी खिताब किया और कहा कि अगर अब भी खामोश रहे तो फिर मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी और सदर अभिषेक दिपके का कहना है कि जंतर मंतर पर जारी CJP के एहतजाजी धरने के दौरान सादा लिबास में पुलिस एहलकार वीडियोग्राफी कर रहे हैं। दिपके ने कहा कि जब हमने वीडियोग्राफी करने वाले शख्स से पूछा तो उसने कहा कि वो एक किसान है और एहतजाजी मुजाहिरे की हिमायत में यहाँ पर आया है। अभी मैंने इनसे पूछा, सर आप कहाँ से गए थे? बुलंदशहर से। मैंने बोला सर आप काम क्या करते? गन्ना उगाने का। पूरा झूठ बोल दिया और फिर बाद में बोला गैलरी दिखाई है, तो गैलरी दिखाने से डर रहे थे। फिर क्या एक से औरत की फोटो थी उसमें, औरत की फोटो थी उसमें, सबने देखी, यहाँ पर सबने देखी, CCTV लगे हुए हैं। बिना कंसेंट के कैसे? राजस्थान में पेश आए अफसोसनाक वाक़ये ने सारी हिंदुस्तानी समाज को शर्मसार कर दिया है। एक 13 साला मासूम के साथ 5 दिनों तक 32 दरिंदों ने जुल्म और बर्बरियत की। पुलिस ने तमाम मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। मुलजिमीन की परेड के दौरान बरहम अवाम बेकाबू हो गए और पुलिस तहवील में मुलजिमीन की पिटाई करने से भी गुरेज नहीं किया। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।